वर्मा जी, सुमन शर्मा जी, यादवेंद्र गोमा जी, ब्रिज बिहारी बुटेल जी, किशोरी लाल जी, GS बाली जी, विवेक बंसल जी, भाइयों और बहनों, हमारे सब कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जब हम चुनाव जीते थे, हमने आपसे एक वायदा किया था कि दिल्ली में सरकार आएगी तो आम आदमी की सरकार आएगी, गरीबों की, पिछड़ों की सरकार आएगी। उससे पहले दिल्ली में NDA की सरकार थी और उन्होंने अमीरों की सरकार चलाई, बड़े लोगों की सरकार चलाई, किसानों को भूल गए, मजदूरों को भूल गए, कमजोर लोगों को भूल गए। सर हिल रहा है पूरा, क्या फायदा नहीं। पहला काम हमने मनरेगा का किया, गारंटी करके हर व्यक्ति को रोजगार दिलवाया, 100 दिन का रोजगार। दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम है। बाकी जगह, बाकी देशों में लोग इस प्रोग्राम को एनालाइज करने के कि भैया ऐसा प्रोग्राम यहां भी चलना चाहिए, मगर जब हम इसे पार्लियामेंट में लाए तो विपक्ष ने सवाल उठाया कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। जब गरीबों की बात होती है, कमजोर लोगों की बात होती है, तो एकदम सवाल आता है, भैया इसका पैसा कहां से आएगा। यहां पे आपके ऑर्चर्ड्स हैं, हॉर्टिकल्चर है, गेहूं है। पार्लियामेंट में हम ने FDI की बात की। FDI का मतलब किसान को जितना पैसा मिलना चाहिए मिले। FDI का मतलब जो आज हिंदुस्तान में फसल जाया होती है, सड़ती है, वो ना सड़े। FDI का ये मतलब है। और जब हम उसको पार्लियामेंट में लाए, एकदम बीजेपी के लोग खड़े हो गए, कहते भैया गलत। उनके समय उन्होंने ही FDI की बात की, हमने उसको बेहतर किया, उनके प्लान को इंप्रूव करके हम लाए, और ये कहते भैया ये गलत काम। भोजन के अधिकार की बात की, हर नागरिक को, हर गरीब नागरिक को हम भोजन देना चाहते हैं, पार्लियामेंट में लाए, बीजेपी के लोग विरोध करते हैं। लैंड एक्विजिशन बिल पूरे देश को चाहिए। जब गरीब की जमीन छीनी जाती है, उसको सही दाम चाहिए। हम लाए, पार्लियामेंट में लाए, पार्लियामेंट कमेटी में है अभी बिल, उसको रोक रखा है, वहां घसीट रहे हैं। तो जहां भी ये रोक डाल सकते हैं, ये रोक डालते हैं। कर्जा माफी की बात की हमने पहले, सब कहा भैया पैसा कहां से आएगा, हमने दिखा दिया कहां से आएगा। देखिए होना क्या चाहिए, जब हम विपक्ष में थे, हम जरूर विपक्ष का काम करते थे, मगर हम देश को रोकने की कोशिश नहीं करते थे। कारगिल में लड़ाई हुई, पूरा समर्थन दिया, जहां हमें लगा समर्थन देना चाहिए, पूरा समर्थन दिया। आप मुझे एक बात बताओ, कुछ ना कुछ तो हमने सही किया होगा। एक बार इन्होंने समर्थन नहीं दिया, मनरेगा पे नहीं दिया, भोजन के अधिकार पे नहीं दिया। आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब हम सूचना के अधिकार की बिल ला रहे थे, RTI ला रहे थे, तब नहीं किया। कर्जा माफी पे नहीं किया, कहते भैया गलत। क्यों कहते हैं? क्योंकि चाहते हैं हम आपके लिए काम नहीं करते।
चाहते कि पार्लियामेंट रुका रहे, आम आदमी की सरकार आपकी मदद ना करे, देश आगे ना जाए। रोक रखा है पार्लियामेंट को, जाम लगा रखा है। जब भी हम कुछ करना चाहते हैं उनके लोग आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं बीच में। आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा आप। इन चीजों से देश का फायदा होगा, देश आगे बढ़ेगा। और आपको देखना है, खड़े हो जाते हैं, कहते भैया ये गलती, ये गलती, ये गलती। मगर जब इनका समय आता है तो एक काम नहीं करते। आप मुझे बताओ, एनडीए के समय एक बड़ी योजना का नाम ले लो जिससे गरीबों को फायदा हुआ। एक योजना का नाम ले लो, बता दो मुझे। हमने मनरेगा दिया, भ्रष्टाचार की बात करते हमने आरटीआई दिया। जहां भी हमें भ्रष्टाचार दिखता है हम बंद कर देते हैं, एक्शन ले लेते हैं। यहां हिमाचल में हो रहा है, खूब हो रहा है। कुछ किया, कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मगर जब काम का समय आएगा कुछ नहीं होगा। अभी मैं लाहौल स्पीति में था, वहां पे सड़कों की जरूरत है, यहां पे सड़कों की जरूरत है। पिछले साल 5 सालों में कुछ हुआ सड़कों पे? बनी सड़कें? चुनाव का समय आता है, वही बात शुरू हो जाती है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर होता कुछ नहीं। हजारों करोड़ रुपए हम यहां भेजते हैं, मनरेगा के लिए भेजते हैं, पंचायती राज के लिए भेजते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते, उसको वापस भेज देते हैं। आधा गायब हो जाता है, आधा वापस भेज देते हैं। अब आप यहां ऐसी सरकार लाइए जो आपकी सोचे, आपकी लड़ाई लड़े। कारगिल की मैंने बात की, हमारे सिपाही यहां से आते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, और हमने पेंशन का काम करके दिखाया। 23,000 करोड़ रुपए का हमने करके दिखाया। आप जाइए, दिल्ली जाइए, 15 साल में दिल्ली को बदल दिया है, आप पहचान नहीं सकते। कल दशहरे से मैं वापस आ रहा था मां के साथ, और उन्होंने मुझे बताया, देखो राहुल, दिल्ली को पहचाना नहीं जा रहा है, बिल्कुल बदल गई है पिछले 10 साल में। महाराष्ट्र चले जाओ, आंध्रा चले जाओ, केरल चले जाओ, जहां भी हम सरकार चलाते हैं हम प्रदेश को बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं? क्योंकि हम सब लोगों की सरकार चलाते हैं, हम किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलाते, सबकी चलाते थे, सबको एक साथ ले जाते थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित, ओबीसी, सबको एक साथ लेके हम आगे चलते हैं, कोई पीछे ना रह जाए। क्योंकि हम जानते हैं आप सब में हिंदुस्तान की शक्ति होती है, हम जानते हैं कि आप लोग इस देश को बनाते हो, हम लोग नहीं बनाते, आप लोग बनाते हो, रोज काम करके बनाते हो, अपना पसीना लेके बनाते हो। जब मैं कहता हूं राजनीति में आम आदमी को शामिल होना चाहिए, युवाओं को शामिल होना चाहिए, मेरा मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब तक हम आपको नहीं शामिल करेंगे, जब तक राजनीति के दरवाजे आपके लिए, युवाओं के लिए नहीं खोलेंगे, तब तक ये देश नहीं बदल सकता। कांग्रेस पार्टी में हम ये काम कर रहे हैं,
यूथ कांग्रेस में एनएसयूआई नाम ये काम कर रहे हैं। इलेक्शन के माध्यम से लड़के आते थे, लड़कियां आती, नई पीढ़ी खड़ी हो रही। मुझे बताओ, बीजेपी के लोग क्या ये काम करते हैं? क्या राजनीति के दरवाजे खोल रहे हैं? क्या नए लोगों को अंदर शामिल कर रहे हैं? और जब मैं करता हूं मेरा मजाक उड़ाता है। देखिए, इससे देश का फायदा होगा। जितने ज्यादा राजनीति के दरवाजे खोलेंगे उतना ज्यादा देश को फायदा होगा, उतना भ्रष्टाचार कम होगा, उतनी प्रगति और होगी। और खासतौर से ये जो हमारी महिलाएं बहन बैठी हैं यहां पे, आपको शामिल होना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। 50% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने पंचायतों में दिया है। लोकसभा में, विधानसभा में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के लोग खड़े हुए हैं, रोका हुआ है, मगर हम चाहते हैं आप इस देश को चलाएं। आप में ज्ञान है, आप में जानकारी है, आप में जोश है, आप कर सकते हैं इस काम को। यह बदलाव हम लाना चाहते हैं। भाषण देना आसान होता है, कोई भी दे सकता है। हम देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, नई पीढ़ी, नए लोगों को अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति में, और बदलेगा देश। आजकल सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, जो भी कहना चाहते हैं कह देते हैं। विपक्ष के दिल में जो भी आए, चाहे वो झूठ हो सच हो, उठा के कह देते हैं। मगर जब काम कंप्लीट करने का समय आता है तो नहीं दिखाई देते। आप यहां ऐसी सरकार चुनिए जो आपकी लड़ाई लड़े। यहां आपका युवा खड़ा है, इसकी मदद कीजिए, इसको जिताइए और नई पीढ़ी को लाइए। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राहुल गांधी जिंदाबाद।